पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के सेकेंड फेज की वोटिंग हो जाने के बाद जो 29 अप्रैल 2026 को पूरी हुई और एग्जिट पोल भी उसी दिन आए, उसके ठीक एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया है जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। साथ में एक बहुत लंबा वीडियो था, वो 9 मिनट से ज़्यादा का था और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव उसके नतीजों को लेकर बात की, एग्जिट पोल को लेकर बात की, बीजेपी को लेकर बातचीत की और दावे भी किए। क्या दावे हैं, क्या आरोप हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं और क्या जीत के बारे में वो कह रही हैं, ये सारी चीजें हमारी साथी आकांक्षा आपके लिए लेकर आई हैं। उन्होंने वो पूरा भाषण सुना है और उसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताएंगी बारी बारी से। सबसे पहले आकांक्षा, एग्जिट पोल्स को लेकर। जी नावेद, मैं संक्षेप में बताऊंगी। उन्होंने बोला है कि जो एग्जिट पोल्स थे वो पूरी तरह से फर्जी थे, मैनेज थे, मैनिपुलेटेड थे और उन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया पर दबाव डालकर या पैसे देकर ये किए गए थे। और उनका दावा है कि उनकी पार्टी जो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, वो 226 प्लस सीट से जीत सकती है। उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है, ये उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम को लेकर भी उन्होंने कुछ बातचीत की है, वोटिंग और काउंटिंग को लेकर। जी नावेद, उन्होंने ये कहा है कि काउंटिंग वाले दिन खास करके स्ट्रांग रूम, इवन स्ट्रांग रूम पर निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि बिल्कुल भी केयरलेसनेस जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। आपको हमेशा 24/7 वहीं पे रहना पड़ेगा ताकि कुछ इधर का उधर ना हो जाए। और फिर उन्होंने कहा है कि काउंटिंग टेबल पर पूरे टाइम आप बैठे रहिए। अगर आपको वॉशरूम ब्रेक पे भी जाना है तो किसी भरोसेमंद इंसान को वहाँ पे बैठाकर आप जाइए। और सिर्फ काउंटिंग तक ही नहीं, काउंटिंग के बाद जो अपलोड किए जाते हैं डेटा, उस वक्त भी आपको एकदम सतर्क रहना है कि काउंटिंग के वक्त नंबर्स जो है इधर से उधर ना हो जाए, बीजेपी वाले टीएमसी पे ना आ जाए और टीएमसी वाले डेटा बीजेपी पे ना चला जाए। ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़े तो ममता बनर्जी स्वयं खुद सड़क पर उतरेंगी और कहा है कि कैंडिडेट्स, ये आपका खुद का दायित्व है कि आप अपने अपने चीज़ों पे आप निगरानी करें और सतर्क रहें। अच्छा, ये जो भी वो संशय जता रही हैं, जो भी वो शक दिखा रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से, कह रही हैं एग्जिट पोल को लेकर भी, तो क्या वो कहीं ना कहीं बीजेपी से उसका कोई संबंध है? क्योंकि इस वक्त जो वहाँ पे प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है चुनावी मुद्दों को लेकर, वो बीजेपी पर ही निशाना साधते हुए दिखाई देती है ममता बनर्जी। जी, वो बीजेपी को लेकर ही ये सब बोल रही हैं और उन्होंने बताया भी है ऐसी चीजें। और उन्होंने कहा है कि ये पूरा एग्जिट पोल बीजेपी के बोलने पर ही था और पैसा खिलाकर, मीडिया पर दबाव बनाकर ये किया गया है। ये उनके आरोप हैं। ये उनके आरोप है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्षता जो है वो भारत में निष्पक्षता बोल के कुछ है ही नहीं, सब यहाँ पे एक पक्ष है, यानी बायस हो गए हैं। और वो रिक्वेस्ट करती है अपने कार्यकर्ताओं से, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, काउंटिंग के वक्त, काउंटिंग के दिन बहुत सतर्क रहे। तो दोहराया है उन्होंने इन्हीं दो चीज़ों पे, एक तो ये एग्जिट पोल्स को लेके और एक ये ईवीएम वाले दिन को लेके। और उन्होंने कहा है कि वो प्रशासन से जो है उन्होंने कहा है कि अगर सामने वाले से, मतलब बीजेपी को ही उन्होंने टारगेट किया है कि अगर उधर से हमला हो तो आप प्लीज तुरंत काउंटर हमला ना करें, अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं। हाँ, और उन्होंने कहा है कि जो भी वायलेंस होंगे उसका वो व्यवस्था कर लेंगी, वो और टीएमसी और पुलिस मिलकर। आप कृपया आइन को, मतलब लॉ को अपने हाथ में ना लें। और उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अनुरोध करूंगी कि आपने बहुत खेल दिखा दिया है बीजेपी के बोलने पर। काउंटिंग के दिन दया करके मेरे कर्मियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को आप चोट ना पहुंचाए, आप वायलेंस ना करें, मारपीट ना करें, हाथ ये ना एक तरह से, मतलब क्योंकि वो राज्य में उन्हीं की सरकार है तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगी, वो ये सारे बातें कह रही हैं। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से भी कह रही हैं कि आप मेरे कार्यकर्ताओं को हाथ ना लगाएं। और आरोप भी इसमें सम्मिलित है कि बीजेपी के कहने पर आपने बहुत चीजें की हुई हैं। जी, इसके अलावा और क्या कहा? उन्होंने ये भी बोला है कि बांग्ला आपनादेर नय, बांग्लार माँ माटी मानुष बांग्लार दखल, मतलब बांग्ला आप लोग का नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल, यानी वोटिंग के दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आकर उन्होंने ये कह दिया कि पूरा बांग्ला जो है वो उनका है। क्या वो पहचानते हैं बांग्ला क्या है? क्या वो उनकी माटी पहचानते हैं? क्या वो नजरुल को पहचानते हैं? नजरुल मतलब यहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम की बात हो रही है, जो कि एक बंगाली पोएट, लिरिसिस्ट, ऑथर थे, उनकी बात हो रही है। क्या वो नेताजी को पहचानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस? और सिर्फ आप कानों कानों में आप लोग बातें करते हैं। आप लोगों ने 3,000 रुपये लिफाफे में भर के लोगों को खिलाया है, इसकी खबर मुझे है, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है। फिर बोलती है कि भंडार के नाम पे आप लोगों ने लोगों को पैसा खिलाया है। और जिन लोगों ने पैसा वो लिया है उनको एड्रेस करते हुए बोल रही है कि आप लोगों ने ये सही नहीं किया है, लेकिन आप मत सोचिए कि हम इसके खिलाफ हम ग्रज होल्ड करते हैं।
ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब वो चीज लेकर नहीं बैठे हैं वो अपने मन में, और उसको ऐसा नहीं है कि उसको उसके खिलाफ कुछ करने का सोच जी, हम अगर वापस आ भी गए यहाँ पे तो हम आपको उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ऑर्थर बिनिमय वोट देवाता ठीक ना है, मतलब पैसों के बदले में वोट देना बिल्कुल सरासर गलत है, उन्होंने कहा है। फिर सबसे मुझे दिलचस्प बात जो लगी नावेद इज, उन्होंने कहा जाते जाते कि बीजेपी जौतोई भाबून भेवे बोशे ठाकुर। इसका मतलब है कि बीजेपी जितना भी सोचती है, सोच के आप बैठ जाइए चुपचाप। और जिस टोन में उन्होंने कहा है, ये वही टोन है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को एड्रेस करने के लिए अपने रैलियों में इस्तेमाल करती है, उसी टोन में उन्होंने बोला है। तो मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी तंज कसते हैं ममता बनर्जी पर, उसी को इमिटेट करते हुए, उसी की नकल करते हुए उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर तंज कस दिया। जी नावेद। तो वो बोल रही है कि जितना ही आप अब प्रचार करेंगे, जवाब मिलेगा 4 तारीख को, जिस दिन रिजल्ट्स निकलेंगे। और जाते जाते उन्होंने जय बांग्ला ऐसा बोला है। तो एक तरह से आखिर की जो 2 चीजें आपने बताई, उसमें आकांक्षा यही चीजें समझ में आ रही हैं कि उन्होंने एक तरह से नेशनल वर्सेस रीजनल वाला कॉन्टेक्स्ट इसको बताया है कि भाई कंटेस्ट में हम जो है, हम यहीं के इसी माटी के हैं और उसको प्रधानता दी है, और आप तो बाहर से नेशनल लेवल की पार्टी, भले ही आप बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे बंगाल को हम बेहतर समझते हैं, हम लीड करेंगे, ये एक तरह से दावा। और दूसरा उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि पैसे देकर अगर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है तो वो असर नहीं दिखाएगी, वो सारी चीजें हैं। और साथ में 4 तारीख को ये भी बड़ा दावा कर दिया है कि हम सरकार में वापसी करने वाले हैं, यानी टीएमसी सरकार में वापसी करने वाली है, ये सीएम ममता बनर्जी का दावा है। अब इसके बाद होता क्या है, ये 4 मई को ही ऑब्वियसली पता चलेगा। अभी तो एग्जिट पोल्स आए हैं जिसके अलग अलग वीडियोस हमने द ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाए थे, और 4 मई को भी जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम आपके बीच लाइव लेकर आएंगे। सुबह 7 बजे से ललन टॉप पर लाइव लगातार जारी रहेगा। इस खबर पर और ममता बनर्जी के इस मैसेज पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी आकांक्षा। मैं नावेद हूं, कैमरे पर आलोक हैं, देखते रहिए ललन टॉप।